क्या हर कॉन्ट्रैक्ट तुरंत वैलिड होता है? तो इसका आंसर है no। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड करते हैं अपने फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की दो बेसिक कंडीशन है, वो डिपेंड करते हैं ऑन हैपनिंग ऑफ एनी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे और ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ एनी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं कि ए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है बी पर्सन से उसे 1 लाख रुपए देने का, पर वो फ्यूचर इवेंट की कंडीशन लगाता है कि यदि उसका हाउस जल जाता है तो। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन दे रखे सेक्शन 31 से लेकर के सेक्शन 36 तक, चैप्टर 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सेक्शन 32 डील करता है इवेंट हैपनिंग पे और सेक्शन 33 डील करता है ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग पे। दोनों ही सेक्शंस को हम इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। जैसे कि ए पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है बी पर्सन से उसका घोड़ा खरीदने के लिए, पर वो कंडीशन लगा देता है कि यदि सी उससे पहले मरता है तो ही वो घोड़ा परचेज करेगा। तो यदि सी उससे पहले मर जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और सेक्शन 33 इसका उल्टा है, ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग का। तो यहाँ पर कंडीशन नेगेटिव वे में होगी। जैसे ए पर्सन बी पर्सन से एग्री करता है कि वो उसे एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी दे देगा अगर एक शिप वापस नहीं आता है तो, और अगर वो शिप डूब जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ये बात हो गई इवेंट हैपनिंग की और नॉट हैपनिंग की। अब अगर टाइम लिमिट लगा दी जाए इस कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होगा? तो अगर टाइम लिमिट लगा दी तो उस टाइम लिमिट के अंदर वो इवेंट हैपन होना चाहिए या फिर वो इवेंट नहीं हैपन होना चाहिए। अगर उस टाइम लिमिट के बाद वो इवेंट हैपन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। सेक्शन 35 डील करता है टाइम लिमिट से। इसको भी अपन एक इलस्ट्रेशन से देख सकते हैं कि ए प्रॉमिस करता है बी पर्सन से एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी देने के लिए यदि सर्टेन शिप रिटर्न करता है विद इन ईयर। यहाँ पे लगा दी टाइम लिमिट, अगर 1 साल के अंदर शिप आ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। और अगर ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए कोई भी एग्रीमेंट कर रही है पार्टीज, तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में नहीं आएंगे, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे कि दो पैरेलल लाइंस अगर मिल जाती है एक पॉइंट पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल होगा, तो ये इम्पॉसिबल है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होंगे। आई होप आपको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स काइंडली सब्सक्राइब टू लॉजिस्टिक।